हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फनी बनी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक हो गए। और मैं फिर बहुत तेज बोल रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज का स्टोरी टाइम कैसे करूंगी। सही बात। जी हाँ, हमारे पहले की सॉरी टेक 2 हमारे चैनल की पहली स्टोरी टाइम आ गई है वीडियो। और आपका मुझे इसमें भी बहुत सारे लाइक्स चाहिए। वैसे पिछले बार में भी खास नहीं मिले हैं। ये क्या मैं अपना रोस्ट करने बैठी हूँ यहाँ पे। तो जिन मूड ऑन। तो उस दिन मैं लेटी मुझे ये कहानी याद है। ये कहानी मेरे बचपन की है। और ये कहानी बाय द वे ये एक कहानी नहीं है, 2-4 कहानियां मिला के मैं आज की पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ। जरूरी नहीं है कि लंबी हो वीडियो, क्योंकि कहानी बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन इन कहानियों की मेरे दिल में अंदर एक अलग सा खौफ है उनको सोचते ही अपने लिए। तो पहली कहानी है मेरी, जब मैं थी 5 to 6 years की आई गेस, तभी इतनी होश थी। और सब जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी, दादी वगैरह सब रहते थे। और उस वक्त मैं मम्मा पापा एक ही कमरे में रहते थे। हाँ, सब भी थे। तो और ना हम एक कमरे में रहते थे जिसमें एक बड़ा सा बेड, बड़ा सेट था बेड। एक बेड बड़ा वाला था जो था, और एक मेरा अलग से बेड था एक ही कमरे में। क्योंकि मैं छोटी थी तो मेरा बेड भी उधर ही है, अभी भी उधर ही है वैसे तो क्या मैं जब उठी एक रात, मुझे याद आया, मुझे जहाँ तक याद था तब मैं उठी थी कोई तकरीबन 3-4 बजे तक, 3-4 के बीच में रात के। नींद टूटी और मेरी आंख खुल गई। कमरे में एक्चुअली एक वुडन डोर और सामने ही एक जाली का दरवाजा है। मतलब एक पहले आता है लकड़ी का दरवाजा, उसको खोलो तो बाहर एक जाली का दरवाजा भी है, तो 2 दरवाजे हैं। तो वो तब सर्दियों के दिन थे काइंड ऑफ, आई थिंक सो, क्योंकि हमारा तब एसी वगैरह नहीं, शायद तब एसी नहीं था। तो वो लकड़ी का दरवाजा था, वो खुला हुआ था, एंड वो बाहर सिर्फ जाली का दरवाजा था। जाली का दरवाजा भी लिटरली पूरा हमारा सहन का सारा नजर आ रहा था, क्योंकि दरवाजा मतलब बाहर सहन था हमारे कमरों से निकल के। तो मैं सो रही थी, तो उठी तो मैं 3-4 बजे करीब मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि उस जाली के दरवाजे पे कोई ब्लैक सा शैडो वो दोनों हाथों से जोर जोर से अपने दोनों बाजू तक मार रहा है और उस दरवाजे पे नॉक कर रहा है। लेकिन मैं सबसे हैरान वो थी कि उसमें से आवाज नहीं आई थी। आई थी उस दरवाजे की नॉक की, मतलब उस दरवाजे की नॉक की आवाज है। जैसे अगर आप मारो हाथ जोर जोर से तो आवाज तो आती है, ऑफ कोर्स साउंड प्रोड्यूस तो करती है चीज, मगर उसके दरवाजा मारने की आवाज नहीं आती। फिर मुझे कहीं लगा, अब मैं सोची तो मुझे लगता शायद मैं कहीं ख्वाब ना देख रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे वो चीज अब तक बहुत परफेक्टली याद है। मुझे इवन कितना भी याद है कि मैं चल के भी गई थी उस चीज के पास, और मैंने इसको जब करीब से देखा था, मतलब मैं ऑफ कोर्स के पास नहीं गई थी, मतलब मैं जाली का दरवाजा बंद ही था, तब मैंने उसको देखा था गौर से, तो उसकी आंखें लाल थी। मुझे लगा कि क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, मैं क्या कोई और भी हो सकते, डरा ना रहे हो कोई मुझे, लेकिन सब सोए हुए थे और वो मुझे नहीं पता कौन था। उसके बाद जब मैंने काम किया वो अल्ट्रा लेजिट प्रो मैक्स था। जी हाँ गाइस, आपने कान इसके लिए तैयार रखिए, जो काम मैंने अभी किया आपको सुन के मजा आ जाएगा। मैंने तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की, उस भूत को देखा और हिम्मत जमा करके वापस अपनी बेड की ओर जाने की कोशिश की। मैं फिर फौरन बेड की ओर गई, वहां पे गई और फौरन जाके लेट के सो गई। जी हाँ, यही मैंने किया था। क्या हुआ इसमें बिलीव करने वाली ना करने वाली कौन सी बात है? ठीक है, बच्ची थी छोटी सी, मैं क्यों खोल के देखती हूँ भूत को? मैं कोई हॉलीवुड की छोटी बच्ची थोड़ी। कौन है करते करते भूत को अपने में बुलावा ना भाई, हम तो डरपोक से थे और डरपोक ही रहेंगे। दूसरी कहानी जो है ये बहुत ज्यादा मैं क्या कहूँ, ये मेरे साथ हुई थी रिसेंटली है, बट मेरे ये किसी को पता नहीं है फैमिली में मेरे सिवाय मेरे मम्मा वगैरह को, क्योंकि ऐसा हो चुका है। एक दफ़ा हम 3-4 बजे दोबारा उठे, मतलब हम लोग उठे हुए थे मतलब नमाज पढ़ने, क्योंकि फजर की अज़ानें हो रही थी, सर्दियों का वक्त था। तो हम उठे एंड हमने देखा क्या, मेरी मम्मा वज़ू कर रही थी, अपने बाबा भी थे, बाबा चले गए थे एक्चुअली नमाज पढ़ने, मम्मा जाने लगी थी नमाज पढ़ने के लिए। तभी मेरे मम्मा का वहाँ से गुजर हुआ साइड से, हमारे ड्राइंग रूम की साइड से, ड्राइंग रूम के दरवाजे के आगे। एट सडन माय मदर जस्ट रियलाइज के दरवाजे के आगे खून के ड्रॉप्स हैं जो हमारे ड्राइंग रूम के अंदर जा रहे हैं। मेरी मम्मा तो बस बिल्कुल शॉक रह गई कि ये हुआ क्या है। और मम्मा हम सबसे पूछ रही कि तुम लोगों का खून निकला क्या, तुम लोगों का खून निकला क्या? एंड हम थे कि नहीं हमारा तो खून नहीं निकला। अगर हमारा निकला, क्योंकि बचपन से मैं तो बहुत छुपाऊ किस्म की, मेरा खून निकल रहा होता था, क्योंकि वो मेरी वजह से, मेरी हरकतों की वजह से मुझे चोट लग जाती थी, खून निकलता था, तो मैं छुपा लेती थी मम्मा से। तो उनको लगा था कहीं ये मेरी हरकत तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम दिखाओ अपने हाथ के, तुम्हें कोई चोट तो नहीं। कुछ भी नहीं था, लेकिन वो रात बहुत खौफनाक थी।
आई डोंट नो आप लोगों को इसमें कितना हो के डर लगा हो या नहीं, बट गाइस सच कह रही हूँ, तो खामोशी और बस अजानों की आवाज़ें अभी भी ख़त्म हुई थी और बस खामोशी थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, और दरवाजे के आगे ब्लड गिरा हुआ था। या कि हमारे साथ ये भी हो सकता है कि बिल्ली आई हो चूहा मार के लगे, लेकिन वो ब्लड ड्राइंग रूम के अंदर जाता है, जबकि ड्राइंग रूम के जिस दरवाजे के अंदर से वो ब्लड जा रहा था वो दरवाज़ा भी लॉक था। जी हाँ, वो दरवाज़ा लॉक था। तो हमें नहीं पता वो कैसे हुआ, बट वो बहुत डरावना सीन था। इसके आगे और भी बहुत कहानियाँ अगर आपको जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो इस वीडियो को बहुत प्यार देना और बहुत लाइक्स देना और इसको ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरी आगे भी और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो, और मुझे अपनी भी हॉरर स्टोरीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपके भी हॉरर स्टोरीज सुनाऊंगी, कि मुझे भी जानना है कि आप लोगों के साथ कोई हॉरर वाकया हुआ था कि नहीं। तो अभी कमेंट करके जल्दी से बता दो। थैंक यू।